अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्रोफेसर इमरान अली इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर हल करने का तरीका और टाइम मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, उर्दू का पेपर 3 घंटे पर मुश्तमिल होगा। इसका दौरानिया यानी वक्त 3 घंटे होगा और इसके 2 हिस्से होंगे, मारूज़ी तर्ज और इंशाई तर्ज। हम पहले मारूज़ी तर्ज पर बात करते हैं। मारूज़ी तर्ज का जो पर्चा होता है इसके कुल नंबर 20 होते हैं और वक्त 20 के लिए 20 मिनट ही दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये सवालात मारूज़ी तर्ज के कहाँ से आएंगे और किस नौइयत के होंगे। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, 5 नंबर के MCQs निसाबी असबाक में से होंगे, यानी जो सरमाया उर्दू सेकंड ईयर है उसमें जो असबाक हैं उनमें से 5 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे। जो दुरुस्त होगा उसके गिर्द आपको दायरा लगाना होगा। फिर 5 नंबर के सवालात MCQs की सूरत में रुमूज़े औकाफ में से आएंगे। इसी तरह 5 नंबर के सवालात इमदादी अफ़आल में से होंगे, यानी इमदादी अफ़आल का जुमलों में इस्तेमाल पहले से किया होगा, आपको उसकी निशानदेही करनी होगी कि इसमें कौन सा दुरुस्त है। 5 नंबर के सवालात मुताबिकत व हुरूफ का सही इस्तेमाल, इस पोर्शन में से 5 नंबर के सवालात आएंगे और यूं कुल मिलाकर ये 20 नंबर के MCQs होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंशाई तर्ज की। सेकंड ईयर का उर्दू का पर्चा जो है इसका दूसरा हिस्सा यानी इंशाई तर्ज, जिसके कुल नंबर 80 हैं और वक्त 2 घंटे 40 मिनट। अब सवालात की नौइयत क्या होगी, किस तरह के सवालात आएंगे और किस हिस्से से आएंगे, इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा, आज हम इस पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेपर इंशाई तर्ज को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हिस्सा अव्वल का पहला सवाल यानी मजमूई तौर पर ये दूसरा सवाल होगा उर्दू पेपर का। इसके 2 पार्ट्स होते हैं और अलिफ और बे 2 अज्जा हैं। 20 नंबर का ये सवाल होगा। पहला सवाल कुछ यूँ होगा, दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखिए। इसमें 1 नंबर होगा शायर का नाम लिखने का, 1 नंबर नज़्म का उन्वान लिखने का और 8 नंबर की तशरीह। कुल मिलाकर ये 10 नंबर हैं। तो इसके लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा, ये बड़ा अहम सवाल। चूँकि हमारे यहाँ आमतौर पर स्टूडेंट जब पेपर सॉल्व करते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये भूल जाते हैं, साथ घड़ी ले जाना भूल जाते हैं। इस तरह एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो पेपर पूरा हल नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको 25 मिनट टाइम, 25 से 28 मिनट टाइम आपको चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर मैं 2 अशार पढ़ देता हूँ। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का। अभी मैं 2 अशार पढ़े हैं, लेकिन ये दोनों अशार जो हैं ये इस्लामी मुसावात जो नज़्म है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की, उसके आखिरी बंद के 2 अशार यानी पहले 4 मिसरे मैंने पढ़े हैं, जबकि ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। तो इसमें आम तौर पर हमारी बहस जो होती है वो ये कि नज़्म के अशार को इकट्ठा लिखना चाहिए या अलग अलग। पहली बात तो ये है कि अगर बंद की सूरत में आता है तो ज़रूर उसे इकट्ठी तशरीह होनी चाहिए। मैं वैसे ज़ाती तौर पर इस बात का कायल हूँ कि नज़्म के अशार की तशरीह इकट्ठी ही होनी चाहिए, इसको अलग अलग ना की जाए। हमारे यहाँ बाज़ असातिज़ा का ये ख्याल है कि अगर अलग अलग तशरीह की जाएगी तो उसके नंबर ज़्यादा आते हैं, यानी वो क्वांटिटी के कायल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए और इसके साथ साथ
जो उसूल है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए कि नज़्म के अशार की तशरीह इकट्ठी ही लिखी जाए और इसमें हर शेर का अलग से मफ़हूम मत लिखें, चूँकि नज़्म एक मुसलसल मज़मून होता है और उसका एक मरकज़ी ख़्याल पूरी नज़्म का हो सकता है, पूरी नज़्म का मफ़हूम हो सकता है, लेकिन उसका अलग से हर शेर का अलग मफ़हूम लिखना नामुनासिब होगा। लेकिन जब आप तशरीह करेंगे तो आप पूरे बंद की तशरीह करेंगे, जो 6 मिसरे हैं इनको तफसीलन बयान करेंगे। दूसरा हिस्सा इसका बेजुज़्व है, यानी यूँ लिखी होगी तहरीर, दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए, शायर का नाम भी लिखिए। तो इसके लिए वक्त हमें 30 मिनट दरकार होगा। मिसाल के तौर पर हम 3 अशार जो हैं वो पढ़ते हैं। इकबाल के ये अशार में पढ़ रहा हूँ। ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला, हो जिसकी फ़कीरी में बूहे असदुल्लाही। आईने जवा मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। तो ये 3 अशार हैं, तो इन तीनों अशार की तशरीह आप अलग अलग करेंगे, लाजमी तौर पर अलग अलग करेंगे, क्योंकि गज़ल के हर शेर का मफ़हूम अलग एक इकाई की सूरत रखता है, लिहाजा इसको इकट्ठा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने की सूरत में जो मुम्तहिन है वो आपके नंबर काट सकता है या कोई एक आध नंबर चाहे तो दे सकता है। इसके लिए वक्त मैंने बात की कि 30 मिनट होना चाहिए। हाँ, कितना लिखना चाहिए ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो हर शेर की तशरीह जो है, जो अच्छे तालिब इल्म हैं, मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पर बोर्ड में क्वांटिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो 1.5 से 2 सफ़हात की तशरीह आप लिखेंगे और इसमें 2 तकरीबन रेलिवेंट शेर भी आप लिखते हैं या कोई कोटेशन लिख लेते हैं, तो उससे एक अच्छा तासुर पड़ता है। नज़्म के अशार की जो तशरीह है वो आप 4 सफ़हात पर, यानी एक जो मुकम्मल शीट होती है उसकी चारों तरफ अगर आप उसे लिखते हैं तो वो एक अच्छा तासुर पड़ता है। तो मुनासिब है कि इतनी, चूँकि 8 नंबर की तशरीह है तो तकरीबन इतनी लिखी जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हिस्सा दुव्वम की तरफ। दर्ज झैल इक़्तिबासात में से किसी एक जुज़्व की तशरीह कीजिए। तशरीह से पहले सियाक़ व सबाक़, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखिए। नंबरों की तकसीम कुछ यूँ होगी: 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम लिखने का, 1 नंबर सबक का उन्वान लिखने का, 3 नंबर का सियाक़ व सबाक़ और 10 नंबर की तशरीह। 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों में से एक पैराग्राफ की हवाला मतन, सियाक़ व सबाक़ और तशरीह करना होगी। इसके लिए वक्त जो है वो 25 से 28 मिनट आपके पास होना चाहिए। सियाक़ व सबाक़ जो है वो 8 से 12 सतूर में लिखा जाता है, जबकि तशरीह 1.5 से 2 सफ़हात की होनी चाहिए। तो चौथा सवाल, दर्ज झैल में से किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखिए और मुसन्निफ़ का नाम भी तहरीर कीजिए। 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम लिखने का और 9 नंबर का खुलासा होगा। 2 खुलासे होंगे, किसी एक मौजू पर, किसी एक उन्वान पर आपने खुलासा लिखना होगा। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप जो सबक का खुलासा लिख रहे हैं वो कितना तवील है, उसकी मुनासबत से 2 से 2.5 सफ़हात का आम तौर पे खुलासा लिखा जाता है। चूँकि स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग है उस पर डिपेंड करता है कि वो तमाम जो निकात हैं उनको मुख्तसरन बयान कर रहा है और उसकी हैंड राइटिंग छोटी है या बड़ी है, इसकी वजह से तवालत कमी बेशी का शिकार हो सकती है। अदरवाइज़ 2 से 2.5 सफ़हात का खुलासा मुनासिब समझा जाता है। 5वां सवाल है, नज़्म का यानी निसाबी नज़्म का खुलासा लिखना होगा। मिसाल के तौर पर अकबर इलाहाबादी की नज़्म खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर का खुलासा तहरीर कीजिए। क्योंकि ये मुख्तसर खुलासा होता है
नज़्म का ख़ुलासा है और याद किया हुआ होता है, इसलिए इसमें 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए। छठा और अहम सवाल, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मुफस्सल मज़मून तहरीर कीजिए, यानी मज़मून नवीसी का ये सवाल आ गया। इसका वक्त कितना होना चाहिए और इसके कुल नंबर कितने हैं? 20 नंबर का ये सवाल है, एक बड़ा सवाल है। 3 मज़ामीन पेपर में आएंगे और किसी एक मौजू पर आपको लिखना होगा, तो इसके लिए वक्त आपके पास कम से कम 40 मिनट आपने ज़रूर बचाने हैं। कोशिश कीजिए कि मज़मून को आखिर में सॉल्व किया जाए ताकि आपको आसानी से लिखा जा सके। तो अज़ीज़ तलबा, आखिरी सवाल, ख़त और आपबीती में से कोई एक चीज़ पेपर में आएगी और वो हमें लाजमी तौर पर हल करना होगी। ख़त आएगा तो आपबीती नहीं आएगी, अगर आपबीती आती है तो ख़त नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आ जाता है कि अपने दोस्त की वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत का ख़त लिखिए, तो ये ख़त जो है 10 नंबर का होता है। इसके लिए भी वक्त आपके पास 15 मिनट होने चाहिए। यूँ कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वक्त जो है हमारे पास 2 घंटे 40 मिनट हैं, यानी 160 मिनट बनते हैं। हमने जो इसकी टाइम मैनेजमेंट जो हमने तय की है, ये तकरीबन 155 मिनट बनते हैं। फिर भी 5 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं। अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है आसानी से होगा और एक अच्छा पेपर होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।